Everything is fair in love and war. तुम बस महसूस करो। जंकुक, no, 끝난 줄 알았지? 안 끝났어? 안 끝났단 말이야. 됐어? Oh baby, your moon song is so मुझे हंग्री फील कराता है। कब तुम मेरे सामने अपनी लेग स्प्रेड करोगी? बेबी, जंकुक नो प्लीज स्टॉप इट, ये सही नहीं है। आई नो बेबी, तुम भी बहुत एंजॉय कर रही हो। नो, यस बेबी, यस आई नो यू एंजॉयिंग। जंकुक, बेबी, जंकुक, Say you love me. No, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, नहीं करती, मैं नहीं कर सकती तुमसे प्यार जंकुक। प्लीज समझो, ये सही नहीं है जंकुक। प्लीज लीव मी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें छोड़ूं। बस इस मोमेंट को फील करो देते, प्लीज। Feel this moment, baby. You smell so good. Jungkook, please stop it. Jungkook, please stop it. छोड़ो मुझे। क्यों? क्या हुआ? No, please, ये सही नहीं है। Please, no. This is not right. Oh, shut up. तुम्हारा जब मन करता है, जब तुम मेरे पास आ जाती हो, और जब मन करता है तब यहाँ से चली जाती हो। तुमने सोचा है मुझे क्या फील होता है? मैं कैसा फील करता हूँ? Jungkook, please stop it. नहीं, तुम हमेशा मुझे स्ट्रॉन्ग फील करा के यहाँ से चली जाती हो। तुम्हें पता है मैं कैसे खुद को मैनेज करता हूँ। घंटों घंटों मुझे बाथरूम में बिताने पड़ते हैं। तुम्हें जानती भी हो मुझे क्या फील होता है। तुम कभी नहीं समझ सकती मैं कितना हार्ड फील करता हूँ, मैं कितना हॉट फील करता हूँ तुम्हारी वजह से। ओह गॉड बेब, प्लीज स्टॉप। अगर आज तुम गई ना तो उसके बाद फिर कभी मत आना। ओके जंकुक, मैं कभी नहीं आऊंगी। मम्मा देखो, मम्मा आ गई। बेबी को रोनी रोनी आ रही थी। कहाँ गई थी तुम? हाँ, कहाँ कोई चल उड़ा के आ रही हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है जैक तुम्हारे बिना नहीं रहता, और तुम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घूम के आती हो। हाँ, तुम्हें पता है ना जैक तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रहता। युनजुन ने तुमसे शादी सिर्फ इसी वजह से की है ताकि तुम जैक का ख्याल रखो। हाँ, वो मम मैं मार्केट गई थी कुछ सामान लेने, तो मुझे वहाँ मेरी एक फ्रेंड मिल गई, इस वजह से बस थोड़ी सी देर हो गई। ओह शट अप, भूलो मत तुम ना इस घर की सिर्फ एक नौकरानी हो, नौकरानी, एक बेबी सिटर हो। युनजुन ने शादी तुमसे कर तो ली है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम मालकिन बन के इस घर पे राज करोगी। तुम यहाँ की सिर्फ नौकरानी हो। याद रखना कि युनजुन ने तुमसे शादी क्यों की थी। मुझे अच्छी तरह से याद है मॉम, क्योंकि आप भूलने का एक भी मौका नहीं देती। मैं जानती हूँ मैं यहाँ सिर्फ एक नौकरानी हूँ और एक बेबी सिटर। मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी और ना आप मुझे भूलने दोगे, और भूलना भी मत कभी, क्योंकि तुम्हारी औकात क्या है इस घर में। अपने आप को अपनी मालकिन मत समझना। तुम्हें सिर्फ मेरे और युनजुन के इशारे पर नाचना पड़ेगा।
आई थिंक तुम्हें अब ध्यान रहेगा। जी मम। क्या हो रहा है यहाँ पे? अते कहाँ गई थी तुम? बिना बताए, बिना मुझसे पूछे? तुम जानती हो तुम हमसे पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती। जी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सॉरी सर, आगे से कोई गलती नहीं होगी। और होनी भी नहीं चाहिए। और जल्दी से मेरा रूम साफ कर दो, रात को कुछ गेस्ट आ रहे हैं, खाना भी तैयार कर देना जल्दी से। और कोई भी गलती ना हो। तुम्हें पता है मेरे क्लाइंट मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट है, यू नो ना? जी सर, मैं सब कुछ कर दूंगी। और आगे से इस घर से जाने से पहले हमसे पूछना। और हाँ, मेरा भी रूम साफ कर लेना, इस पूरे घर को ठीक से क्लीन करके। और खाना बनाओ जल्दी से, मेरे लिए अलग फूड बनता है, तुम जानती हो ना? और यूनियन के क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा सा खाना रेडी करना, ओके? और जैक्सन का ख्याल रखना। जी मम। तो आर्मी ये है किम कराऊं। ये यूनियन की वाइफ एंड लीसा की बहू है। ये यूनियन से शादी इनकी मजबूरी में हुई थी। ते की मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से ते यूनियन के ऑफिस में जॉब करती थी। यूनियन को अपने बेटे के लिए एक बेबी सिटर और लीसा को अपने घर के लिए एक फ्री फोकट की नौकरानी चाहिए थी। इस वजह से यूनियन ने इसको पैसे इससे शादी करके दिए। बट अनफॉर्चुनेटली ते की मॉम फिर भी नहीं बच पाई, क्योंकि वो ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज पर थी। और ये है जियोंग जंगकुक, कोरिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन। और ते और जंगकुक कॉलेज से ही बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इनफैक्ट कपल्स थे। बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन लोगों का ब्रेकअप हो गया एंड जंगकुक फॉरेन चले गए अपनी नेक्स्ट पढ़ाई के लिए। और वहाँ से वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन के आए। लेकिन ते शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। दैट्स व्हाई उसकी पुअरनेस की वजह से उसको आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बट जब से जंगकुक को उसकी लाइफ में दोबारा से आया है, तब से दोनों बहुत मिलते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ते जंगकुक की लाइफ में वापस नहीं आ सकती जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मैरिज। चलिए आगे देखते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम आज भी मुझसे बहुत प्यार करती हो और मैं अच्छी तरह से तुम्हारी मजबूरी को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं, बट मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से, इस रिश्ते से जरूर आजाद कराऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जैक बेटा जैक बेटा, मम्मा बहुत जल्दी तुमसे मिलने वाली है, ओके? मम्मा को थोड़ा सा काम है, मार्केट जा रही है, तुम्हारे लिए बेबी फूड और बहुत सारे फ्रूट्स लेके आएगी, ओके बेबी? ओके बेबी, बस मम्मा यूं गई और यूं आई, है ना? और अभी दादी और पापा तुम्हारे घर पे नहीं है, उनको प्लीज मत बताना, तुम सो जाना, ओके? ओके मैम, मैं जैक बाबा का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जंगकुक का घर, पता नहीं यहाँ आते ही मैं क्यों रुक जाती हूँ। क्यों मेरे कदम हमेशा जंगकुक से मिलने के लिए करते हैं? क्यों? क्या करूँ मैं? क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? नहीं, तुम नहीं आ सकती, प्लीज जंगकुक। नहीं, कहा ना, तुम अंदर नहीं आ सकती, तुम हमेशा ही ऐसा करती हो। जाओ यहाँ से, प्लीज जंगकुक। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं लगी? दिखाओ मुझे, अंदर आके दिखाओ, क्यों ऐसा करती हो तुम बार बार? दिखाओ मुझे कहाँ तुम्हारी चोट लगी है। ये तो रेड हो गया है, क्या करती रहती हो तुम भी? जोर से लगा? तुम्हें पता है मुझे भी ऐसे ही हर्ट होता है जब तुम मुझे ऐसे छोड़ के चले जाती हो। अब मैं आराम से करूँगा, ओके? आराम से। अब तो नहीं लग रहा? नहीं, अब मैं ठीक हूँ, ओके? जंगकुक, मैं दांत क्यों फाड़ रही हो? बोलो ना। वो कुछ नहीं, मैं बस चलती हूँ। बोलो ना, तुम किस काम से आई थी? कुछ नहीं, बस ऐसे तुमको देखने का दिल करा तो मैं आ गई।
पर मैं नहीं रहना चाहती। नहीं जंकुक, मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ में फिर से नहीं आना चाहती। तुम आना चाहती हो। हाँ, बट मैं मजबूर हूँ। कोई मजबूरी नहीं है तेते, सब ठीक हो जाएगा। जंकुक, ये क्या कर रहे हो तुम? रिलैक्स, तुम्हें अच्छा फील होगा। तुम्हें मैं प्लेजर फील कराना चाहता हूँ। बट जंकुक, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है तेते, सब कुछ सही है। I want to taste it. I want. This smells so good. Jungkook, please stop it. Jungkook, please stop it. चली जाती है। सो यार मैं आज का पार्ट बस यहीं तक था। सॉरी, छोटे पार्टी बना पाऊँ। नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी खत्म हो जाएगी एंड नेक्स्ट पार्ट और भी ज़्यादा रोमांटिक